टीम ने फिर पैरोल मांगी है। उस पैरोल को लेकर सरकार ने चुनाव आयोग से कंसल्टेंसी मांगी है। उस पर अभी क्या स्टेटस है? उस कंसल्टेंसी को लेकर आयोग ने क्या कुछ सलाह दी है या नहीं दी है? और इसके अलावा इन विधानसभा चुनाव में जो शराब या मादक पदार्थों का कितना इफेक्ट है, कितना सीजर अभी तक हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं स्टेट नोडल ऑफिसर मुनीश लोहान, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये बताएं लोहान साहब कि जो सारा इस समय मामला चल रहा है डेरा प्रमुख के इर्द गिर्द है, उन्होंने पैरोल मांगी है और उस पैरोल को लेकर क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है? जी, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं जिसमें कि यदि चुनाव के दौरान किसी भी कैंडिडेट को पैरोल देनी होती है तो संबंधित जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं स्टेट के, उनसे कंसल्टेशन में सरकार फैसला कर सकती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फैसला कर सकती है। तो इस बारे में हमारे पास पत्राचार हुआ था और उस पत्राचार में जिस अथॉरिटी ने हमारे पास भेजा था कंसल्टेशन के लिए, तो हमने उनसे गुजारिश की है कि इसमें जो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस है उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताया जाए कि किन किन सर्कमस्टांसेस ऐसे क्या हालात हैं जिसमें कि उनको पैरोल दी जा रही है। जैसी जानकारी है, उन्होंने एक इमरजेंसी पैरोल मांगी है। हालांकि सितंबर में ही वो पैरोल ख़त्म उनकी हुई है और उसके बाद वो दोबारा जेल गए हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि हमने वापस पत्राचार किया है और इस बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स मांगी हैं। जब वो आ जाएंगी तो उसके बाद ही हम उसके ऊपर कोई कमेंट करेंगे। राम साहब, ये बताएं कि इन विधानसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि काफ़ी मुस्तैदी आप लोगों ने बढ़ा रखी है आयोग ने, हर चुनाव में जिस तरह से देखा जाता है लोगों को, वोटरों को लुभाने के लिए शराब दी जाती है, मादक पदार्थों की एंट्री इस दफ़ा नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी हुई थी सीजर, तो इस दफ़े क्या स्थिति है? कितने की शराब पकड़ी जा चुकी है और कितने के जो ड्रग्स का सीजर जो है किया है? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग के सतत प्रयास हैं कि जो मतदाता है वो एकदम निष्पक्ष होकर, बगैर किसी प्रलोभन, बगैर किसी प्रभाव के अपने खुद का मस्तिष्क से, अपने खुद की इच्छा से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, ताकि लोकतंत्र को एक मजबूती मिले। और इसीलिए लगातार जो हमारे विभिन्न प्रकार की टीमें हैं, जो कि जिसमें कि हमारी स्टैटिक्स सर्विलेंस टीमें होती हैं, फ्लाइंग स्क्वाड सर्विलेंस टीमें होती हैं, तो विभिन्न विभागों की अपनी टीमें होती हैं, जिसमें कि पुलिस विभाग की हो गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी लोग हो गए, जो हमारे SGST डिपार्टमेंट के लोग हो गए। तो ये सारी टीमें मिलकर लगातार इस बारे में प्रयास कर रही हैं। इस बार चुनाव आयोग ने, क्योंकि हरियाणा की जो विभिन्न ज़िले हैं उनकी सीमावर्ती राज्यों के साथ सीमा लगती है, तो उन पर भी मिरर चेक पोस्ट बनाने के लिए स्पेशल हिदायतें दी गई थी। सो इन सब की कार्रवाई के हमें अच्छे नतीजे मिले। अब तक कुल मिलाकर हमने 65 करोड़ के करीब लगभग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के सीजर किए हैं, जिसमें से 26 करोड़ के तकरीबन हमने कैश बरामद किया है और 15 करोड़ के तकरीबन हमने अवैध शराब की बरामदगी की है। और इसके अलावा 9 करोड़ के करीब हमने नारकोटिक्स विभिन्न प्रकार के उनका सीजर किया है। तो ये सतत प्रयास लगातार जारी हैं और इसके मुझे पूरा विश्वास हम इससे ज़्यादा और सीजर करेंगे और मतदाताओं को एक ऐसा माहौल दे पाएंगे जो बगैर किसी प्रलोभन के स्वतंत्रता से अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकें।